गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके ऊपर जगन माता की कृपा करुणा बरसे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। इसके साथ आइए, जिस उद्देश्य से हम यहाँ बैठे हैं, आज एकत्रित हुए हैं, विषय पर प्रकाश डाले चिंतन। हम सभी अपना परिवार, अपना समाज, अपने घर में जन्मने वाला बालक, सबका उज्जवल भविष्य चाहते हैं और हम ये कोशिश में रहते हैं, हमारा ये स्वप्न होता है कि सब कुछ शुभ हो, मंगलमय हो। हमारे घर में जो बालक जन्म वो सुसंस्कारी हो, प्रतिभाशाली हो, ज्ञानवान हो और महापुरुषों के समान बने, ऐसी भी कल्पना करते हैं। लेकिन वास्तव में ये हो कैसे, ये कैसे किया जाए, इसकी विधि हम नहीं जानते। संभवतः हमारी बहुत सारी बहनें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं रखती हैं कि हम जैसा चाहें वैसे बालक को ढाल सकते हैं क्या। ये कल्पना उनके मन में नहीं रहती। केवल बस हम एक स्वप्न देखते रहते हैं, हम केवल मनोकामना करते रहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो, प्रखर हो, तेजस्वी हो, प्रतिभाशाली हो, ज्ञानवान हो, संस्कारवान हो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि हम उसकी विधि जानेंगे तो हम ये कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम किचन में कोई रेसिपी जानते हैं, कोई वस्तु को, खाद्य को बनाना जानते हैं, मिठाई बनाना जानते हैं, तो आप थ्योरी को जान करके उसका प्रैक्टिकल करते हैं, तब जाकर के मिठाई बनती है। केवल जान लेने से, सुन लेने से या केवल कल्पना कर लेने से कभी कोई न मिठाई बनती है, न किसी को उसका स्वाद मिलता है। ठीक इसी प्रकार से तो इस चाहने को हम क्रियान्वित कैसे करें। माताओं बहनों, पुरातन काल से हमारे भारतवर्ष में ऋषियों ने इस ज्ञान को जाना और ये हमें विरासत के रूप में दी। ये आदिकाल से विद्या चली आ रही है कि हम अर्थात गर्भवती माता अपने बालक को, शिशु को ज्ञानवान, संस्कारवान बना सकती है। और कैसे बना सकती है? तो इसका आरंभ जब शिशु गर्भ में पलता रहता है या आता है गर्भ में गर्भवती माता के, तभी से प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। गर्भावस्था से ही संस्कार देने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, न कि गर्भ से बाहर निकल करके जब बच्चा 2, 4, 6 साल का हो जाएगा उसके पश्चात में आरंभ होगा। आप लोगों ने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी, अष्टावक्र की कहानी सुनी होगी कि अभिमन्यु जो थे वो गर्भकाल में ही, जब माँ के गर्भ में थे, तो वो चक्रव्यूह भेदन की कला सीख लिए थे। आपने कहानी सुनी होगी। अपने पिता से, अर्जुन से उन्होंने ये कहानी सुनी थी जब वो सुभद्रा को सुना रहे थे। उसी प्रकार से अष्टावक्र ऋषि के बारे में कहते हैं कि वो जो 8 जगह से टेढ़े थे वो गर्भकाल से ही थे और विद्वान इतने अधिक थे, इतने अधिक ज्ञानवान थे कि उनके टक्कर में कोई नहीं था। और वो राजा जनक की सभा में उनके यहाँ वो शास्त्रार्थ करने जाते थे, उनके गुरु थे। ये कैसे हुआ? अपनी माता के गर्भ में ही उन्होंने जो ज्ञान पाया था अपने पिता से, कहो ऋषि से, तो वहां से आरंभ होता है। उसी प्रकार से प्रहलाद को आप जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु का वो उसकी संतान थी। हिरण्यकश्यपु राक्षस कुल के थे, लेकिन उसके बाद भी अपनी माता के कारण ही वो भक्त बन गए। भगवान विष्णु के परम भक्त के रूप में उनको हम सब जानते हैं। ये कैसे हुआ? ये गर्भकाल का ही एक चमत्कार था। तो ये होता कैसे है? हम कैसे इस विधि को, पद्धति को अपना करके उसे हम क्रियान्वित करेंगे और हमारे गर्भ के शिशु को उस रूप में हम बना पाएंगे, ये जानना, इस विज्ञान को जानना, इस आध्यात्मिक प्रयोग को जानना, ये बेहद जरूरी है। अगर हमने जान लिया इसे तो निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं वो हम कर पाएंगे। तो आइए इस विषय में हम विस्तार से जानें। वास्तव में जो 9 माह का गर्भकाल जो होता है वो नवरात्रि के जैसे 9 महीने होते हैं ना, 9 दिन होते हैं, और उस 9 दिन में विशेष पूजन होता है। या ये कह लीजिए कि जो अनुष्ठान करने वाला होता है, जो व्रत उपवास करता है, वो विशेष रूप की मनोभूमि में रहता है। ठीक इसी प्रकार से गर्भावस्था में हमारी गर्भवती बहनें ऐसी विशिष्ट मनोभाव में रहती हैं और उस मनोभाव में वो अपने शिशु को निरंतर निरंतर गढ़ती रहती हैं। वो उस गर्भकाल में निर्मात्री की भूमिका निभाती है। वो केवल जननी नहीं है,
जन्म देने वाली, वो अपने शिशु का पूरी तरह से निर्माण करने वाली निर्मात्री होती है। इसलिए अपने आप को ऐसा समझ करके पूरे 9 महीने नवरात्रि के समान पवित्रता, स्वच्छता, सफाई और आवश्यक सावधानियों का ध्यान रखते हुए वो अपने गर्भकाल को मान करके अपने गर्भकाल को बिताए, ये उसका परम कर्तव्य होता है और ये उसे जानकारी होनी चाहिए। और उस गर्भकाल में अपने घर का वातावरण जैसे आमतौर पे होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वैमनस्यता है, तनाव, इन सबका जो वातावरण होता है वो कदापि न हो। गर्भ संस्कार अपने आप में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और न केवल आध्यात्मिक बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य काम करता है। वैज्ञानिकता के आधार पर हम इसको भली भांति समझ सकते हैं। उसे समझने के क्रम में आप सोचें, इन बातों पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहली बात, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जीवात्मा जो है वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए क्रमशः उसके पश्चात फिर वो मानव के जीवन में, मानव योनि में आती है। और इन विभिन्न योनियों में भ्रमण करते करते उनके, उस जीवात्मा के भीतर अन्य योनियों के संस्कार भी आते हैं, निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे। तो और दूसरी बात, जब इंसान या कोई जीव जब मरता है, मनुष्य जब मरता है, तो मरने के पश्चात वो यूं ही नहीं मर जाता, शरीर केवल मरता है। उसके विचार, उसके संस्कार, वो जो कुछ भी कार्य करता रहा, उसके स्वभाव जैसे थे, उसके संस्कार जैसे थे, ये सारी चीजें उसकी चेतना में लिपट करके उनके साथ साथ जाते हैं सूक्ष्म रूप में। और वो जीवात्मा जब पुनः शरीर धारण करके वापस आती है तो ये सारे स्वभाव, संस्कार, उनके कर्म, उनके ज्ञान, वो जो कुछ भी होता है वो प्रारब्ध बन करके उनकी चेतना के साथ में लिपट करके वापस आता है। अब यहाँ ये बात जो हो रही है वो किस बात का प्रतीक है? क्या कह रहे हैं आपसे, निवेदन क्या कर रहे हैं? बात ये हो रही है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके भीतर मानवोचित संस्कार ही आए। मनुष्य का जन्म तो मिल गया, लेकिन मानवोचित संस्कार ही आए ये कोई जरूरी नहीं है। जो कुसंस्कार होते हैं, जो मानवोचित नहीं होते हैं, और वो पुराने कुसंस्कार जड़ जमाए जो बैठे होते हैं, जो दोष दुर्गुण होते हैं, जो कि मानवोचित बिल्कुल नहीं होते हैं, उन सारे दोष दुर्गुणों को, कुसंस्कारों को परिशोधन करने का, उच्छेदन करने का जो कार्य है, उसके अचेतन मन में जमे हुए जो कुछ भी मैल होते हैं उसको धोने का जो कार्य है, वो बड़ी आसानी से इस गर्भावस्था में, गर्भकाल में किया जा सकता है और श्रेष्ठ संस्कारों को स्थापित किया जा सकता है। ये विज्ञान है और यही ज्ञान विज्ञान हमारे ऋषियों ने दिया हुआ है, कहने का ये मतलब है। तो वास्तव में गर्भधारण करना बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य है और उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी का कार्य ये है कि गर्भकाल में वो उस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने आप को पूरी तरह से सतर्क, जागरूक रखे और जो उसके नित्य नियमित रूप से कार्य करना है, जो उन्हें दिनचर्या अपनानी है, जो खान पान अपनाना है या उनसे संबंधित जो भी जागरूकता रखनी है, उसको रखते हुए तत्परता पूर्वक अपने आप को 9 महीने वैसे ढाले, ये आवश्यक है। आपने देखा सुना होगा कि सोनोग्राफी कराने के लिए हमारी बहनें जाती हैं गर्भकाल में, और जब सोनोग्राफी कराने जाती हैं तो डॉक्टर जो होते हैं वो ये बताते हैं कि बच्चा जो है वो छोटा बेबी है, बड़ा बेबी है, ये बताते हैं। मतलब वो केवल शारीरिक रूप से ही क्या बढ़ोतरी हो रही है, क्या सही है, क्या गलत है, केवल उसकी ही समीक्षा करते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ तक सीमित नहीं होता है। गर्भकाल में बच्चे का शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी चित्त चेतना, ये सारी के सारी चीजें परिष्कृत होती, बनती हैं, बिगड़ती हैं। ये कैसे होती है आपको भी पावर पॉइंट के माध्यम से ही दिखाते चलते हैं, थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। आप बड़े ध्यान पूर्वक उसको देखिएगा कि इसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है और गर्भिणी माता का उसमें कितना बड़ा रोल है, कितनी बड़ी भूमिका है। और जब आप उसको समझ करके वैसा ही जब अपने स्वयं के 9 महीने को बिताएंगी, उसे समझ करके वैसे व्यवहार करेंगी, अपने बच्चे के साथ में बातें करेंगी, गर्भस्थ शिशु से संवाद करेंगी, उनका ध्यान रखेंगी, तो किस प्रकार से आपके घर में विवेकानंद और महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम के समान और बड़े बड़े साइंटिस्ट के समान और महापुरुष के समान जो भी महान आत्माएं हैं वो आसानी से जन्म ले सकती हैं, ये आप देख पाएंगे बड़ी आसानी से। जैसे स्वस्थ बच्चा चाहिए हमें। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? आमतौर पे जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि मेडिकल साइंस के अनुसार केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात ज्यादातर कही जाती है,
लेकिन वास्तव में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आगे जा करके अब ये बात आती है कि जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी रूप से स्वस्थ है वही समग्र रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है और होता है। अन्यथा केवल शरीर से स्वस्थ यदि तंदुरुस्त दिखाई दे लेकिन मानसिक रूप से विकलांग हो, सामाजिक रूप से दूसरों से व्यवहार करना ना आए, या आध्यात्मिक किसी प्रकार की अभिरुचि ना रहे, या वैसा कोई व्यवहार ना आए, ऐसी कोई विशेषता ना हो, तो एक तरह से वो विकलांग ही जैसा ही होगा, वो स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारा बालक शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आगे बात आएगी। आप अपनी नियमित दिनचर्या में अपने पोषण का, आहार का ध्यान रखेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, दवा लेंगे, अपने आराम का, विश्राम का ध्यान रखेंगे, तो बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा। फिर मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि बच्चा प्रतिभाशाली हो, ज्ञानवान हो, निर्णय लेने की क्षमता उसमें हो, दूसरों से वो प्रतिभाशाली हो, साथ में दूसरों से सही तरीके से व्यवहार कर सके, ये उसका मानसिक स्वास्थ्य है। सामाजिक स्वास्थ्य होता है कि समाज में, परिवार में, अपने मित्रों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में सही तरीके से पेश आए, उनसे बिहेवियर करे और उनके साथ व्यवहार निभाए, उनकी भी आवश्यकताओं को समझे और सामाजिक हो बच्चा, इक्कड़ ना हो, अकेला ना हो, इस प्रकार से ये सामाजिक स्वास्थ्य होता है। और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, अन्यथा बाकी सारे स्वास्थ्य जो है वो अधूरे रह जाएंगे। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, और उसके जो आत्मिक गुण है वो आत्मिक गुण दया, करुणा, सेवा, ममता, उदारता, आत्मीयता, सेवा संवेदना, भाव संवेदना उसकी उच्च स्थिति रहे, और बच्चा हर स्थिति में अपने आप को तालमेल बना ले, सबके साथ में रह पाए, आत्मसर्वभूतेषु दूसरों को भी अपने समान समझे, इस प्रकार से उसका व्यक्तित्व हो, ये होता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आज आप देखते हैं कि युवाओं में एक तरह की स्थिति आती है कि उनका नैतिक और भावनात्मक जो स्तर है वो काफी गिर गया है, और उनका आचरण, उनका चिंतन ये अपने आप में चिंता का बड़ा विषय बना हुआ है। तो इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? जब हमारे बच्चे को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी तरीके से स्वस्थ बना लेंगे तब। और ये मैं दावे के साथ कहूंगी, जिस प्रकार से आज रिसर्च हो चुका है और दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, आप इस बात को जाने कि ये काफी हद तक ये हमारी गर्भवती माताओं, बहनों के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने बच्चे को समग्र रूप से स्वस्थ बनाए। एक साइड में मेरा छोटे, तब जाकर के वो स्वास्थ्य बच्चा कहलाएगा। और हम सब का पुनीत कर्तव्य है गर्भवती माता का कि वो हर दृष्टिकोण से अपने बच्चे को स्वस्थ बनाए। बहनों, माताओं, हम इंसानों के, हमारे शिशु के 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर, मतलब ऊपर का हाड़ मांस का शरीर, जिसको हिष्ट पुष्ट रखते हैं हम, जिसको स्वस्थ रहने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है। और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा होता है कारण शरीर। स्थूल शरीर तो हाड़ मांस से बनता है, ये हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, देखते हैं। और सूक्ष्म और कारण शरीर जो होता है वो वास्तव में सूक्ष्म शरीर हमारे विचारों से और कारण शरीर हमारे भावनाओं से बनता है। तो गर्भ के शिशु की शारीरिक बढ़ोतरी ही नहीं, या उसका निर्माण ही केवल नहीं, बल्कि उस बच्चे का मन का भी निर्माण होता है, विचारों का भी निर्माण होता है, और उसकी भाव संवेदना का भी निर्माण होता है, उनकी श्रेष्ठ भावनाओं का भी निर्माण होता है। और हमें जानना चाहिए कि यदि पिछले जन्मों में उसके सूक्ष्म शरीर अर्थात उसकी विचारणाएं, उसकी भावनाएं, कारण शरीर, उसकी भावनाएं, ये यदि मान लीजिए दूषित है, बहुत क्रोधी स्वभाव का है, मान लीजिए क्रोध लेकर के आ रहा है, चिड़चिड़ करने वाला है, या दूसरों के लिए वो षड्यंत्र करने वाला है, या दूसरों के लिए उसके विचार अच्छे नहीं, तो इस प्रकार की जो दूषित भावनाएं होती, विचारणाएं होती है, उनका भी उच्छेदन किया जाता है, उनकी सफाई की जाती है, उसका परिष्कार किया जाता है। तो गर्भ के भीतर से बच्चे का शरीर, स्थूल शरीर भी, उसके विचार शरीर भी, उसके भाव शरीर भी, इन सब का निर्माण किया जाता है। ये ध्यान रहे, मेडिकल साइंस नहीं जानता इन सब चीजों को, वो केवल शरीर की बात करता है, लेकिन ऋषि मुनियों का ज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान ये कहता है कि इन सारी स्तरों पर काम किया जा सकता है गर्भवती माता के द्वारा। और बड़ी मजे की बात है, हमारा जो स्थूल शरीर है वो केवल 10% दिखाई देता है बाहर से, 90% तो हमारा भाव और हमारे भीतर के विचार होते हैं, और उसको बनाना बहुत जरूरी होता है, और ये हमारा अचेतन मन होता है। बहनों, इस बात को जाने हम कि हमारे बच्चे का जब वो गर्भ में रहता है तब उसका अचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है,
और हमारा अचेतन मन ही तमाम प्रकार की बातों को, ज्ञान को, विचारों को, संवेदनाओं को ग्रहण करता है। जब गर्भकाल में होता है बच्चा, तब उस स्थिति में उसकी ग्रहण करने की क्षमता बहुत तेज होती है, अत्यधिक तेज होती है। जिन बातों को आप बच्चे के जन्म लेने के पश्चात 2-4 साल 5 साल का हो जाने के बाद सिखाते हैं, उसमें बच्चा 90% कमी आ जाती है सीखने में। और अगर उन्हीं बातों को हम गर्भकाल में सिखाएं तो बच्चा इतनी तेज गति से सीखेगा, उसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि उसका अचेतन मन बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। और अचेतन मन के सक्रिय होने के परिणाम स्वरूप बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सीखता है। हमारे बच्चे में 5 प्रकार से संस्कार डाले जाते हैं, हमें ज्ञात होना चाहिए। आमतौर पर ऐसा होता है, देखा जाता है कि जब बच्चे बात नहीं सुनते हैं या गलत काम करते हैं, माता पिता से लड़ाई करते हैं, झंझट करते हैं, तो हम उनके ऊपर सारा दोषारोपण करने लग जाते हैं। कहाँ कहाँ से बच्चा पैदा हो गया है, और ये किसी की बात नहीं सुनता है, ऐसा वैसा वैसा वैसा, बच्चे के सिर पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। लेकिन ये जानने की बात है कि वो बच्चे में जो भी संस्कार है वो कहाँ से आया, समझने की बात है। एक तो ये है कि बच्चा पिछले जन्मों में जो कुछ भी कर्म किया, संस्कार इकट्ठा किया, उसकी आदत थी, उसके स्वभाव थे, वो सारा का सारा उसके संस्कार के रूप में आता है पिछले जन्मों से। दूसरा, इस जन्म में जिसके गर्भ से निकला है, अपने माता पिता, अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने जो माता की तरफ से, पिता की तरफ से जो भी उनके जेनेटिक जिसको कहते हैं वंश होते हैं, उन वंशानुक्रम के अनुसार जो आदतें स्वभाव होती है वो भी पाता है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि माँ के द्वारा जो गर्भावस्था में संस्कार दिया जाता है। अभी आप गर्भकाल में होंगे हैं 9 महीने, इन 9 महीने में आप कैसी दिनचर्या रखते हैं, क्या खान पान करते हैं, कैसी बातें सोचते हैं, कैसे भाव करते हैं, कैसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं, कि सेवा करते हैं, कि किसी के लिए प्रेम करते हैं, कि आप में आत्मीयता होती है, कि क्या है आपके मन में जैसे भाव होंगे, विचार होंगे, वो सारी के सारी चीजें बच्चे को ट्रेनिंग के रूप में अपने आप मिलती जाएगी, भले आप जाने चाहे ना जाने। इसलिए सावधान, होशियार। ट्रेनिंग पीरियड है ये 9 महीना, और ये सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसी 9 महीने के गर्भावस्था में दिए गए संस्कार जो माँ के द्वारा दिए जाते हैं। आप देते नहीं, लेकिन फिर भी बच्चा उसको ग्रहण कर लेता है, सोख लेता है अनजाने में ही, इसलिए सावधानी की जरूरत है। और चौथा, वातावरण का संस्कार। आप जब गर्भकाल में जिस वातावरण में रहते हैं, घर परिवार में कैसा वातावरण है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि शांत वातावरण है, आध्यात्मिक वातावरण है, लोग प्यार से रहते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ को तनाव देते हैं, तनाव लेते हैं, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, तो वो वातावरण जो होता है वो भी बच्चे को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है कि घर में किस प्रकार के लोग हैं, कैसी कैसी बातें होती हैं, कैसे गीत बजते हैं, कैसे संगीत बजते हैं, लोग क्या गालियां देते हैं, गाली गलौज करके बात करते हैं। बच्चा सब कुछ सुनता है, देखता है, सीखता है, ये ध्यान दें। और 5वीं बात, आत्मा के अपने कुछ गुण होते हैं, मौलिक गुण हर जीवात्मा में होती, चाहे कितना भी खराब हो। प्रेम, दया, ममता, करुणा, संवेदना, उदारता, ये आत्मा के कुछ मौलिक गुण होते हैं, ये भी बच्चे में कमोबेश पाए ही जाते हैं। तो यहाँ ये समझाने का, कहने का एक ही तात्पर्य है कि गर्भकाल में जो बच्चा माँ के गर्भ में है, तो माँ की जिम्मेदारी बनती है को बहुत ज्यादा सतर्क और जागरूक रहे, और इन बातों को समझ करके अपने गर्भकाल में ऐसा कुछ करे जिससे कि उसके बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़े, और इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप बच्चा चाहे गलत भी संस्कार लेकर के आ रहा होगा तो वो सुधर जाए। इसीलिए गर्भोत्सव किया जाता है, गर्भोत्सव या गर्भ संस्कार कह लीजिए। तो उद्देश्य क्या है हमारा, आज आपको यहाँ पर बुलाने का उद्देश्य क्या है? ये सारे धर्म संप्रदाय में चलता है, आपको ज्ञात रहे, केवल हिंदुओं में नहीं चलता, मुस्लिम है, सिख है, पारसी, सब में चलता है। उद्देश्य की है कि हमारे गर्भ के भीतर के शिशु को हम स्थूल शरीर, उसके विचारों से, उसके भावों से, हर दृष्टिकोण से, यदि पिछला संस्कार गलत है तो उसका परिशोधन हो जाए, उसका उच्छेदन हो जाए, और उसको हम पूरी तरह से स्वस्थ बना लें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सभी रूप से। तो हमारा बच्चा शरीर से स्वस्थ, मन से संतुलित हो, विवेकवान हो, भावनात्मक रूप से सक्षम हो, और ऐसी एक बड़ी पीढ़ी का निर्माण हो। इसका उद्देश्य जो आज हमने कार्यक्रम रखा है और आप यहाँ पर आए हैं। एक तरह ये भी कह सकते हैं कि एक ट्रीटमेंट है आपका, एक सूक्ष्म इलाज है, जिसमें गर्भस्थ शिशु के भीतर जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो विकास होना है, आध्यात्मिक विकास होना है, उसके लिए प्रयास किया जाता है। यदि कुछ उसमें कमियां हैं, त्रुटियां हैं, तो उसका इलाज किया जाता है,
उसको खत्म किया जाता है। और ये ऐसा एक छोटा कर्मकांड है भी आप देखेंगे जिसमें कि आपको स्वयं को, गर्भिणी माता को भी और घर परिवार के सदस्यों को भी संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है? संकल्प लेने का उत्सव मना रहे हैं हम लोग आज। और ये उत्सव क्या है? संकल्प लेने का कार्यक्रम क्या है? जिसमें गर्भवती माँ, उनके पति, उनके घर के सदस्य ये ध्यान रखें कि गर्भकाल में पल रहे जो शिशु है उसको हर दृष्टिकोण से हम स्वस्थ समुन्नत बनाएंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी उसको स्वस्थ बनाएंगे और उनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित हमेशा रहे। हम समझे इस बात को हमेशा कि हमारे घर में कोई एक विशेष आत्मा आ रही है, कोई विशेष व्यक्तित्व आने वाला है और उसकी शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, उसकी व्यवस्था बनानी है, उसके लिए हमें वातावरण तैयार करना है। इस ओर से हमें जागरूक रहना है। ये सभी धर्मों में पाया जाता है। हिंदुओं में इसको गोद भराई के रूप में जानते हैं। लगभग आपने देखा होगा कि जब लगभग 6 या 7 महीने की गर्भवती हो जाती है तो उनके ससुराल पक्ष में, मायके पक्ष में, दोनों ओर से गोद भराई का रस्म किया जाता है। और गोद भराई की रस्म में तरह तरह की खाने पीने की चीजें या गर्भवती को कुछ गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, उनके लिए मंगल कामना की जाती है। सब तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक कमी रह जाती है। वो कमी क्या रह जाती है? वो कमी यही रह जाती है कि हम स्थूल पदार्थों पर तो ध्यान देते हैं, खाने पीने, वस्त्र आभूषण, बाह्य खुशियां, उत्सव, इन सब पर तो ध्यान देते हैं पूरी तरीके से, उसमें कोई कमी नहीं रहती। लेकिन वास्तव में जो इसके पीछे का विज्ञान है, इसके पीछे जो उसमें उसके विचारों को, बालक के, शिशु के विचारों को, उनकी भावनाओं को परिष्कृत करने, उनका इलाज करने, उनका ट्रीटमेंट करने सूक्ष्म रूप से, उस विज्ञान के बारे में हम अनजाने ही रह जाते हैं। उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं हो पाता। ये एक बड़ी कमी रह जाती है। ये कमी न रह जाए, इसकी ही भरपाई करने के लिए आज आप सबको इस समारोह में उपस्थित होने के लिए आह्वान किया गया है। हम इस बात को भली भांति जाने, माता निर्माता भवती। शिशु के निर्माण में माँ केवल जननी नहीं, निर्माता है। और वो कैसे? वो इसी प्रकार से जो भी आपसे निवेदन किया। रानी मदालसा थी, उन्होंने अपने 3 बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया था। स्वयं ब्रह्मज्ञानी थी, इसलिए वो उनके कान में फूंकती थी, सुनाती थी उनको, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। वो अपने शिशुओं को बचपन से ही कान में डालती थी। मतलब तू शुद्ध बुद्ध निरंजन है, आत्मस्वरूप है, ये संसार तो परिवर्तनशील है, इसके इस चक्कर में मत पड़ना, इसके माया के चक्कर में न पड़ना। और इस प्रकार से वो तीनों शिशु उनके ब्रह्मज्ञानी बन गए। रानी थी, वो रानी थी, योद्धा भी थी, ब्रह्मज्ञानी भी थी। तो महाराज को, जो उनके पति थे, उनको बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने कहा कि मदालसा, इस तरीके से सारे बच्चे ब्रह्मज्ञानी बन गए तो ये राजपाट कौन संभालेगा? और इस राजपाट को संभालने के लिए उत्तराधिकारी तो चाहिए। तो मदालसा ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत आसान काम है, ये बिल्कुल आपकी इच्छा शिरोधार्य है। और इस प्रकार से उन्होंने अपने राजमहल का वातावरण वैसा बनाया, अपने पति का मनोभाव वैसा बनाया, अपनी स्वयं की तैयारी की और अस्त्र शस्त्र से संबंधित जो भी ज्ञान विद्या थी उसको उन्होंने पढ़ा किया, स्वयं परिवार का माहौल बनाया, राजमहल का माहौल बनाया। और वास्तव में उन्होंने जो चौथा पुत्र पैदा किया वो चक्रवर्ती सम्राट हुआ। तो ये क्यों हुआ? ये माँ के कारण हुआ। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, वीर शिवाजी, जिसको छत्रपति वीर शिवाजी के नाम से जानते थे, हम जानते हैं आज भी, उनकी माँ थी जीजाबाई। उन्होंने उसमें संस्कार डाले थे, ऐसे संस्कार डाले थे जिससे कि वो अंग्रेजों के या मुगल शासन काल में जो हुकूमत चलाने वाले थे उनके ग्रिप में नहीं गए। वो भारत के एक अच्छे भक्त बने और अपने स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश के रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को आहूत करने जैसा उनमें संस्कार आ पाया। माता भगवती देवी शर्मा, जो हमारी वंदनीय माता जी हैं, आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो संस्कार डाला, जिसके आधार पर उनकी पुत्री श्रीमती शैलवाला पंड्या, वंदनिया जी के नाम से जिनको हम जानते हैं, वो किस प्रकार से मिशन का संचालन कर रही हैं। आपने अभिमन्यु की कहानी सुन रखी है। माता सीता को आप जानते हैं, किस प्रकार से उन्होंने लवकुश का निर्माण किया, बिना पति के, ऋषि के आश्रम में रह करके। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिस महान हस्ती के बारे में हम जानते हैं, जो हमारे प्राण प्रिय गुरुदेव हैं और युग ऋषि के रूप से आप आज जाने जाते हैं, उनकी माँ दान कुंवरी देवी थी, वो धर्मप्राण थी। ये उनके व्यक्तित्व का परिणाम था कि ऐसी महान आत्मा उनके गोद में आई। कहने का मतलब यह है कि जो माँ होती है उसमें शक्ति है निर्माण करने की। वो चाहे गरीब घर की हो, अमीर घर की हो, वो चाहे किसी प्रकार की हो, लेकिन चूंकि उसके भीतर में भाव है,
उसके भीतर विचार हैं, तो अपने आप को ज्ञान और संस्कारवान बना करके माँ स्वयं अपनी दिनचर्या का ध्यान रख करके अपने शिशु को उस प्रकार से निर्माण आसानी से कर सकती है। इससे यह समझ में आती है बात, ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि माँ जो करती है उसका प्रभाव बच्चे पर बहुत ज्यादा पड़ता है। यदि माँ में आहार की कमी है, मान लीजिए आपने अपने गर्भकाल में खाने पीने पर तरीके से ध्यान नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा। बच्चा भविष्य में अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाएगा, दिल की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, ये सब जो है इस प्रकार की बीमारियां, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी मतलब कैंसर इत्यादि की जड़ गर्भावस्था में पड़ जाती है, बताते हैं। भले ही प्रकट वो बाद में होती है। तो किसी भी स्थिति में माँ को कुपोषण का शिकार नहीं होना चाहिए, खाने पीने पर ध्यान रखना चाहिए। एक बड़ी जबरदस्त वैज्ञानिक बात है समझने लायक, वो ये कि माँ अपने गर्भकाल में जिस प्रकार का विचार रखती है, जिस प्रकार की भावनाओं को रखती है, उस प्रकार के एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स उसके भीतर पैदा होते हैं। एक खुशी के हार्मोन्स होते हैं, एक दुख के हार्मोन्स होते हैं। कहने का मतलब यदि गर्भावस्था में माँ खुश रहती है, तनाव मुक्त रहती है, खुश रहती है, प्रसन्न रहती है, हमेशा हल्की फुल्की तरीके से रहती है, तब ऐसी स्थिति में खुशी के हार्मोन्स पैदा होते हैं, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन इत्यादि। और तब फिर क्या होता है, तब वैसे गर्भकाल को जब वो बिताती है तो उनके गर्भ से जो बच्चा जन्म लेता है वो प्रसन्न चित्त, तनाव मुक्त रहने वाला, खुश मिजाज, एकाग्रचित्त बच्चा, होशियार, व्यवहार कुशल बच्चा, अच्छी भावनात्मक शक्ति रखने वाला बच्चा, अपनी बात को अच्छी तरह से कहने वाला बच्चा, शांत रहने वाला, सही सही निर्णय लेने वाला, समझदार, रचनात्मक दिमाग वाला, इस प्रकार का बच्चा पैदा होता है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होता है। सोचिए कितना जरूरी है कि अपने गर्भकाल में माँ खुश रहे, प्रसन्न रहे, संतुलित रहे। अगर माँ ऐसी नहीं है और गर्भकाल में वो तनावग्रस्त है, किसी भी कारण से हो, चाहे अपने स्वयं के स्वभाव के कारण हो, तो चाहे परिवार में या अन्य किसी कारण से तनावग्रस्त हो, तो ऐसी तनाव की स्थिति में अगर वो 9 महीने गुजारे या जितना भी दिन गुजारती है, उसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे नेगेटिव हार्मोन्स पैदा होते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर बच्चा जो है वो शारीरिक मानसिक रूप से खुद भी तनावग्रस्त हो जाता है, उसका शरीर वैसी बनने लग जाता है। फलस्वरूप बच्चा कैसा पैदा होता है, ठीक उसका उल्टा देख लीजिए कि बच्चा जो है वो तनावग्रस्त बच्चा पैदा होता है। तनावग्रस्त बच्चा मतलब लड़ने वाला, चिड़चिड़ करने वाला, बहुत रोने वाला, या जिद करने वाला, या हिंसक होता है, या जितने भी नेगेटिव चीजें होती है व्यक्तित्व के भीतर में, उस प्रकार का बच्चा हो जाता है। और किसी भी तरीके से वो न तो माता पिता के लिए, न परिवार के लिए, न समाज के लिए, किसी के लिए भी वो सही नहीं रहता। आप चाहेंगे क्या कि ऐसा बच्चा पैदा हो? निश्चित रूप से कोई माता पिता ऐसा नहीं चाहता। तो खुशी के हार्मोन्स पैदा होना करना और खुश रहना माँ को बहुत जरूरी है। तनावग्रस्त स्थिति में उसका दुष्परिणाम जो आए होगा उसको हम झेलने को तैयार नहीं। देखिए ये भ्रूण के विकास की तालिका है। माँ के गर्भ में भ्रूण जो 9 महीने तक रहता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। इससे एक ही बात समझ में आ रही है, मैं संक्षिप्त बताना चाहूंगी। सबसे ऊपर जो नीली लाइन है वो ये बताता है कि केवल 4 महीने की अवस्था में, 4 महीने की गर्भावस्था में ही बच्चे का 80% विकास जो है, मानसिक विकास खास करके, उसका हृदय संबंधी विकास है खास करके, ये हो जाता है। और ये बहुत बड़ा ये तथ्य है, कहने का मतलब कि यदि माँ जागरूक नहीं रहती है तो ऐसी स्थिति में कितना बड़ा नुकसान उसको हो सकता है। हर स्थिति में उसका गर्भकाल में प्रत्येक सप्ताह उसका विकास होता चला जाता है। हम इस बात को जाने समझे और माँ समझे कि मैं शिल्पकार के रूप में बच्चे को जैसे गीली मिट्टी लेकर के कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, उस प्रकार से मैं निरंतर बना रही हूँ अपने बच्चे को। ये भाव उसके मन में रहे, ये ज्ञान, ये समझदारी उसके भीतर में रहे। जो प्रथम 4 सप्ताह होता है उसमें शरीर की पूरी नींव बन जाती है। 4 ही सप्ताह में, मतलब 1 महीने में समझ लीजिए, लोगों को पता भी नहीं रहता है। और 16 सप्ताह जो चौथा महीना होता है, वहां आते आते तो ढेर सारे परिवर्तन हो जाते हैं। स्वादेंद्री बन जाती बच्चे की, स्वाद लेना जानता है वो। यदि आप नमक मिर्ची मसाले ज्यादा खाते हैं, चटखारेदार खाना खाते हैं, आप तामसिक भोजन करते हैं, आप राजसिक भोजन करने में रुचि रखते हैं, तो बच्चा वैसे बन जाएगा। उसको ट्रेनिंग दे दिया आपने, आप समझ लीजिए। उसी प्रकार से बच्चा स्वाद लेना जानता है ना। और इसके साथ साथ वो प्रतिक्रिया भी देता है। जब आवाज करते हैं, घर में लोग बातचीत करते हैं, बोलते हैं, तो आवाज की प्रतिक्रिया देता है। वो स्वाद को पहचानता है, महक को पहचानता है। आप ये समझ लीजिए।
6 माह का बच्चा जब होता है तो वो नींद भी लेता है, बच्चा गर्भ में सोता भी है बच्चा। इस समय उसके भावनात्मक केंद्र बन जाते हैं। कहने का मतलब बच्चा प्यार को समझता है, खुशी को समझता है, दुख को समझता है, तनाव को समझता है, मतलब हर स्थिति को पहचानता है। माँ दुख में है तो दुखी होगा, वो तनाव में है तो बच्चा तनाव में होगा। माँ अगर खुश है, प्यार से है, तो वो बच्चा वैसे ही रहेगा। स्वाद बट्स भी बन जाते हैं। उसी प्रकार से आगे और चले, यदि बच्चा आपको यदि 8 महीने की स्थिति में तो सारी इंद्रियां पूरी रूप से काम करने लग जाती है। बच्चा याद करने लगता है, याददाश्त के केंद्र बन जाते हैं। आप सोच रहे होंगे गर्भ के भीतर में बच्चा क्या सीखेगा? गर्भ के भीतर में बच्चा देखता है, सुनता है, सीखता है, याद करता है, बच्चा प्रतिक्रिया करता है, बच्चा हर कुछ करता है और बड़ी तेज गति से करता है। गर्भ के बाहर जिस गति से करता है उससे कहीं 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 बहुत अधिक तेज गति से गर्भ के भीतर वो सक्रिय रहता है। और 9 महीने का बच्चा तो विभिन्न सूचनाएं एकत्र करने लगता है। कई प्रकार की भाषाओं को याद करने की क्षमता बच्चे में विकसित हो जाती है। आप रामायण, गीता, भागवत यदि कंठस्थ कराना चाहते हैं तो गर्भ के भीतर करा सकते हैं। बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बच्चे को आप साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, बच्चे को साहित्यकार बनाना चाहते हैं, बच्चे को महापुरुष बनाना चाहते हैं, बहनों आप काफी हद तक गर्भ के भीतर ही उसको बना सकते हैं। जो काम गर्भ के भीतर कर सकते हैं वो काम गर्भ से बाहर निकलने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए झलकियां देखते हैं। तनावग्रस्त बच्चा जो होता है वो पेट में कैसे तनाव में होता है। देखिए घर में हल्ला हो रहा है, यदि आवाज सुन पा रहे होंगे तो। ये सोनोग्राफी की रिपोर्ट के अनुसार उसमें बच्चा जो है ना, वो घर में जब झगड़ा होता है, जोर जोर से आवाजें होती है, माँ तनावग्रस्त रहती है, तो ऐसे बच्चा उचकता है पेट के भीतर से, परेशान हो जाता है। और वैसे जब घर में खुशनुमा माहौल रहता है, माँ जब हंसती है, घर के लोग हंसते हैं, उससे बातें करते हैं, तो बच्चा उसका रिस्पॉन्स करता है, उसको प्रतिक्रिया करता है, बच्चा भी हंसता है। ये देखिए बच्चा हंस रहा है, बच्चा क्या स्माइल देता है। तो आप ये ना सोचें कि गर्भ के भीतर का बच्चा तो क्या पता नहीं कहाँ है, क्या है। देखिए बच्चा हंस रहा है। इसलिए बच्चे से गर्भ संवाद करते हैं, बच्चे को कहानी सुना सकते हैं, बच्चे गीत सुना सकते हैं, तो वो बच्चा हंसता है, बच्चा प्रसन्न हो जाता है तो नाचता भी है। ये साइंस कहता है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है। घर में कोई म्यूजिक बजाते हैं आप तो बच्चा इस प्रकार से ये नाचता भी है। कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सतर्क और जागरूक रहें। जब बच्चा गर्भ में हो तो हम उसको हल्के में ना लें। गर्भ के भीतर ही बच्चा पिता के, भाई के, बहन के, परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनके अलावा माँ के, विशेष रूप से माँ के 5000 शब्द को एक दिन में ही, मतलब 24 घंटे में सीख जाता है। आप सोचिए जब बच्चा जन्म ले लेता है तब बच्चे को हम डांटते हैं, पढ़ाई नहीं करता, उसको ट्यूशन भेजते हैं, उसको होमवर्क कराते हैं, उसकी डांट पिटाई लगाते हैं, न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, क्या क्या परेशान होते हैं। लेकिन आप सोचिए जो अपने बच्चे को ब्रिलियंट बनाना चाहते हैं और हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन समय बच्चे को सिखाने, पढ़ाने, प्रशिक्षित करने का गर्भकाल है। एक दिन भी खराब न जाए। और इसीलिए कहा गया है कि प्रतिदिन 4 से 5 घंटा बच्चे के लिए माँ को और परिवार के सदस्यों को देना चाहिए, ये मान करके कि बच्चे को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और वो ट्रेनिंग कैसे देंगे मैं भी आपसे चर्चा करूंगी इस बारे में। तो ट्रेनिंग क्या देंगे? बच्चे की बौद्धिक प्रतिभा को भी विकसित करना है, उसकी भावनात्मक प्रतिभा को भी विकसित करना है, उसकी आध्यात्मिक प्रतिभा को भी विकसित करना है। और जब ये सारे विकसित होंगे तब इस प्रकार से बच्चा हर दृष्टिकोण से समग्र रूप से स्वस्थ भी, प्रतिभावान और भावनात्मक रूप से भी हर दृष्टिकोण से सशक्त बन पाएगा। तो बच्चे में अच्छी आदत बनाने का सबसे उत्तम समय जो है वो गर्भकाल है, और गर्भ के आने के 5 वर्ष बाद तक का अधिकतम होता है। कहते हैं कि किसी व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व को बनाने में उसके मस्तिष्क में जो छाप पड़ती है वो गर्भकाल में ही पड़ जाती है। और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर तो बिगाड़ा जा सकता है, लेकिन गर्भ के अंदर जो उस बच्चे के मस्तिष्क पर जो छाप पड़ गई एक बार गर्भकाल में, जो माँ ने उसको सिखा दिया, 9 महीना जो गुजारा, तो वो जो छाप पड़ेगी उसे मिटाना बड़ा मुश्किल है। वो जैसे होता है ना कि क्या होता है, मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाई तो गीली मिट्टी में जो आकार देना था दे दिया तो चल जाएगा, लेकिन मूर्ति सूख गई, मिट्टी सूख गई, तो फिर मूर्ति में किसी प्रकार से यदि उसको सोचेंगे कि उसको कुछ फेरबदल कर दें तो वो नहीं हो पाएगा, परिष्कार कर दें नहीं हो पाएगा।
तो इसी प्रकार की स्थिति गर्भकाल की स्थिति में भी होती है। कहा गया है ये सभी प्रकार से बच्चे को अच्छा बनाने के लिए ओम का उच्चारण जो होता है, जो कि ब्रह्मांडी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप सवेरे शाम ओम का उच्चारण करें तो इस ओम के उच्चारण के द्वारा, ध्यान के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सकारात्मक असर बच्चे पर पड़ता है। भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से बच्चा बहुत स्ट्रांग बनता है, उसका व्यक्तित्व बड़ा शानदार बनता है। कहने का मतलब ये। इसी प्रकार से हम ये भी हमें जानना चाहिए कि बच्चा माँ से अपेक्षा रखता है। बच्चा को जीवंत जागृत मानिए, आप ये ना सोचे कि पता नहीं वो तो कहाँ है। बच्चा गर्भकाल में माँ से, लोगों से अपेक्षा रखता है। वो कहता है कि माँ मेरा मस्तिष्क बढ़ रहा है, मुझे प्यार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे लिए अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे संगीत सुनिए, अच्छी कहानियां सुनाइए, पौष्टिक आहार खाइए, खुश रहिए, जिससे मैं दुनिया में एक सफल और खुशहाल इंसान बन सकूं। ये बच्चा चाहता है आपसे। और इसलिए शिशु के अच्छे विकास के लिए ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है। बहुत ये आपका काम है। आपका मतलब ये आप गर्भवती माता का काम है शिशु में अच्छे भावनात्मक विचार देने और गर्भ में स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए माँ के अनिवार्य कर्तव्य। एक बात है, नियमित और स्वस्थ दिनचर्या का पालन। अस्त व्यस्त जैसे पाए वैसे, जब पाए तब सोए, जागे, उठे, बैठे, कितना भी टीवी देखें तो देखते रहे, कुछ भी सीरियल देख रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी कुछ भी बातें कर रहे हैं, अंट शंट, नहीं 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 नहीं, ये बहुत दुर्घटना घट जाएगी बच्चे के लिए। ऐसा नहीं। तो नियमित और स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना, नियमित रूप से कुछ ना कुछ योगासन करना, अनिवार्यतः कुछ ना कुछ समय जप ध्यान के लिए निकालना, प्राणायाम करना, जिससे कि हमारा बच्चा वैचारिक और भावनात्मक रूप से बहुत शानदार बन सके। नित्य योगासन करना, वॉकिंग करना कम से कम, जिससे कि शरीर से वो बेहतर बन सके। उसके साथ साथ कम से कम प्रतिदिन 4 घंटा, मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि उसमें बच्चे के साथ में आप संवाद कीजिए। क्या संवाद करेंगे बच्चे से? संवाद करने के कई तरीके, आगे उसको विस्तार से मैं बताऊंगी। अच्छे गीत सुन सकते हैं आप बच्चे के लिए, अच्छे तरीके से आप उसके लिए किताबें पढ़ सकते हैं, बच्चे को कहानी सुना सकते हैं। आप सोचेंगे गर्भकाल में कैसे बच्चे को मैं कहानी सुनाऊंगी? आप सोचेंगे बच्चा भीतर में है और क्या सुन रहा है, उससे मैं कैसे बात करूंगी? नहीं, बातें कर सकते हैं आप। कैसे बात कर सकते हैं आप? पेट में हाथ फेरिए, ये मान के चले कि बच्चा अंदर नहीं, बच्चा बाहर रहता, तो आप क्या कहानी सुनाते, क्या बोलते हैं? इसी तरीके से उसको सुनाइए कहानी कि बेटा मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आपको कहानी सुना रही हूँ। देखिए आपको भी विवेकानंद के समान बनना है, देखिए आपको भी महाराणा प्रताप के समान बनना है। देखिए इस प्रकार से उनको बातचीत करते करते उनको कहानी को पढ़िए, पेज को पढ़िए, 1 पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, महापुरुषों की कहानी पढ़िए, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, अपने अपने जो धर्म ग्रंथ होते हैं, धार्मिक पुस्तकें, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। गीता पाठ करिए, गुरु ग्रंथ साहिब जो पढ़ने वाले होते हैं दूसरे धर्म में, वो उसको पढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी सकारात्मक सोच बढ़ाए, शौर्य, साहस, पराक्रम से भरी हुई जो कहानियां होती हैं या सफल व्यक्तियों के चरित्र होते हैं, हमारे यहाँ जो अखंड ज्योति निर्माण योजना आती है उसका स्वाध्याय किया जा सकता है। आप सत्संग कीजिए। सत्संग कैसे करेंगे? सत्संग करने के लिए आजकल टीवी बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन टीवी में कुछ भी मत देखिए। आपके पास मोबाइल बहुत अच्छा माध्यम, लेकिन मोबाइल में जो कुछ भी आता है सब कुछ मत देखिए। आप सिलेक्टेड प्रोग्राम देखिए, देख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है। तो सत्संग कर सकते हैं आप, सत्संग करना ही चाहिए। हाँ, जो डरावने उत्तेजना वाले साहित्य होते हैं या दृश्य होते हैं, उन सबसे आप अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए और उनसे बच करके रहिए। कदापि इस प्रकार के दृश्य न देखें और न इस प्रकार का कोई प्रोग्राम देखिए। हमेशा अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ, सकारात्मक इसी प्रकार से वातावरण में रखिए। अपने अच्छे दिनों को याद कीजिए। यदि किसी प्रकार से घर में कोई दिक्कत आ भी गई, घर में कोई लड़ाई झगड़ा जैसा माहौल बन भी गया, कोई बात नहीं, होता रहता घर में, लेकिन आप उस ओर ध्यान न दीजिए। घर में सुंदर प्राकृतिक प्रेरणा देने वाले चित्र लगाइए, महापुरुषों के चित्र लगाइए, अवतारी चेतनाओं के चित्र लगाइए, भगवान के चित्र लगाइए, लड्डू गोपाल के चित्र लगाइए, बहुत सुंदर सुंदर दिखते हैं। माँ जिस प्रकार के गुणों के बारे में चिंतन करती है, बच्चा वैसे ही बनने लगता है। माँ जिस प्रकार के दृश्य को ज्यादा से ज्यादा देखती है, बच्चा उनको देखता है और वैसे ही बनने लग जाता है। उसी प्रकार से खान पान के दृष्टिकोण से तली भुनी मसालेदार जो चीजें होती है, उनसे अपने आप को आप दूर रखिए। संतुलित, सात्विक, संस्कारित भोजन करें, ये ध्यान रखिए। प्रतिदिन 1 से 2 घंटे
बच्चे के साथ में अलग से बिताने की आवश्यकता है आपको, अकेले। और विशेष रूप से ध्यान रखने की बात, ईर्ष्या, द्वेष, हठ करना, रूठना, मुंह फुला के बैठ जाना, कुछ हुई बात तो फिर अपने आप को एकदम से प्रतिशोध की भावना भर लेना, इस प्रकार की भावनाओं से हर गर्भवती माता अपने आप को बचा करके रखे, विशेष सावधानी। क्योंकि आप ऐसा सोचेंगे तो बच्चा वैसे ही बन जाएगा, फिर बाहर निकलने के बाद वही करेगा जो आपको फेस करना पड़ेगा। बल्कि सेवा की भावना रखें, सेवा करें। जो बहनें माताएं सेवा की भावना से भरी रहती हैं, जप करती हैं, ध्यान करती हैं, दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखती हैं, तो बच्चों में वही संस्कार आ जाते हैं, बच्चे का व्यक्तित्व वैसे ही बन जाता है। तो घर में भी आस्तिकता का वातावरण रखना, सहयोग सहकार करना दूसरों के लिए, घर में शाम सवेरे सामूहिक आरती करना, पूजा करना, ध्यान साधना करना, साथ मिल बैठ करके भोजन करना, साथ मिल बैठ करके बातचीत करना, ये बच्चे के एक आत्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत शानदार होता है। और जो भी चिकित्सकीय परीक्षण होता है वो सब करवाते रहिए आप, समय समय पर चेकअप कराने का काम है, ये सब करना है। तो ये गर्भवती माता के संबंध में बात थी। और गर्भवती के जो परिवार के लोग रहते हैं, जिसमें पति भी है, सास ससुर हो गए, उनके परिवार में जितने भी अन्य लोग हो गए, उन लोगों के द्वारा भी कुछ संकल्प लिए जाते हैं। उनका भी एक विशेष कर्तव्य होता है। और उनका क्या कर्तव्य होता है? उनका कर्तव्य ये है कि वो गर्भस्थ शिशु को ईश्वर का प्रतिनिधि मान करके, कि भगवान का भेजा हुआ आत्मा है ये, ऐसा मान करके ये सोचें कि घर में स्वस्थ और सुखमय प्रसन्न वातावरण बनाना है, आध्यात्मिक वातावरण बनाना है, उसकी समुचित व्यवस्था बनानी है, और जो आगंतुक जीवात्मा है उसके स्वागत की हम तैयारी करेंगे, ये उन्हें संकल्प लेना है। एक दूसरी बात, गर्भ पूजन का क्रम आएगा, भी बताएंगे आपको कि गर्भ में आने वाला जो शिशु है भगवान का भेजा हुआ प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। और ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते हम उसका स्वागत करेंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करेंगे, घर में शालीनता का वातावरण बनाएंगे। यदि किसी प्रकार का कोई बैर भाव परस्पर पहले रहा अपने स्वभाव में, तो उसको भुलाएंगे, उसको लेकर के बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि इसका गर्भ के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। उसी प्रकार से गर्भ में किसी प्रकार का अभाव का नशा सेवन, कुसंस्कार अगर परिवार में है तो उसकी परछाई नहीं पड़ने देंगे। घर में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करना और ये नशे में रहना गर्भवती के सामने ही, ये बच्चे पर अच्छा प्रभाव नहीं डालता, बल्कि वैसी प्रभाव डालेगा। बल्कि इसके जगह स्वाध्याय सत्संग का वातावरण बनाएंगे, ये घर वालों का काम है। घर में कोई क्रोध, तनाव, तेज आवाज में गाली गलौज करना, कलह क्लेश कर, इस प्रकार का वातावरण न रहे, ये ध्यान देना होगा। भावी माता के उचित आहार विहार का ध्यान रखेंगे, उसको प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे, उसका आचार विचार, साधन सुविधा, उसकी समुचित व्यवस्था करेंगे। यदि उचित चीज की वो अपेक्षा रखती है गर्भिणी, तो उसकी आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे। वो जो खाना चाहती, जो व्यवहार चाहती है, यदि वो उचित है उसके लिए, तो निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था बनाएंगे। अनावश्यक रूप से किसी प्रकार से नेगेटिव, नकारात्मक वातावरण न बनने पाए, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। ये परिवार के लोगों के द्वारा व्यवस्था बनाई जाती है और यह संकल्प लिया जाता है। कुछ योगासन है, ये सारे, ये बाद में आप सबसे चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में। हल्के फुल्के आसन किया जाता है और बहुत आसानी से किए जाने वाले। और अभी गर्भोत्सव अपन मनाएंगे, आपका गर्भ संस्कार करेंगे, उसके संबंध में बातें साथ साथ चलेंगी, अभी आपको बताऊंगी। विशेष रूप से बताना चाहूंगी कि आप लोग जो किताबें पढ़ेंगे, उस किताबों में, किताबें आपके सामने कुछ है, उपयोगी पुस्तकों की सूची है। आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी, हमारी भावी पीढ़ी, उसका नवनिर्माण आदि, इन किताबों में से आप पढ़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए पेजेस निकालिए। आपको इसका पीडीएफ डाल देंगे। यदि आप गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के टच में होंगी, संपर्क में होंगी, तो उनके द्वारा ये किताबें बड़ी आसानी से दी जा सकती हैं। हमारी कार्यकर्ता बहनों से हमारा ये निवेदन है कि उन बहनों को ये पुस्तकें उपलब्ध करा सकें तो बहुत अच्छा होगा। और उनको नियमित स्वाध्याय के लिए आप प्रयास करेंगे कि संपर्क बनाए रखेंगे, नियमित रूप से स्वाध्याय करें। यदि उन्हें कोई समस्या आती है तो उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे। ये हमारी कार्यकर्ता बहनें जो हैं वो इसको ध्यान रखेंगी।